आज हम पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पर जो पल्स की प्रॉपर्टी है उस पे खड़े हैं। आपको पल्स की जमीन दिखाते हैं जहां आप लोगों का पैसा लगा है और जिस प्रॉपर्टी को बेचकर ही आप लोगों का पैसा मिलना है। पहले हम उस प्रॉपर्टी को दिखाएंगे, उसके बाद आपको बात कराएंगे जो उस जमीन की देख रेख कर रहे हैं और जहाँ के कुछ निवेशक हैं उनसे भी बात कराएंगे। पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं पल्स की प्रॉपर्टी। ये देखिए, जितनी दूर भी आपकी ये आपको दिखता है, आपकी निगाह जा रही है, ये पूरी खाली वाली जमीन देख रही है। ये पूरी सफेद पड़ी है ना, खाली वाली, वो घरों तक गांव के साथ लगती है ये जमीन। ये कौन सा गांव है और कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको सब कुछ जहाँ जो हमारे साथी हमारे साथ हैं वो बताएंगे। ये देखो, एक साइड ये है, दूसरी साइड ये रही। ये देखिए, वो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के साथ साथ उधर, और वो उसके इसके आगे भी ये पल्स की प्रॉपर्टी है। मैं ये अपील करता हूँ जो साथी देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करें। देखो साथियों, हमारा पर्पज इंसाफ दी आवाज जथेबंदी का एक ही मकसद है कि लोगों को उनका पैसा मिले, और जो पल्स की प्रॉपर्टी है इसको बेचकर, यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। हम बुलाते हैं जो जहां थोड़ी बहुत ही जमीन है जो उसके ऊपर जिन जो खेती कर रहे हैं उनके साथ बात कराते हैं कि वो कितने की जहां से इनकम ले लेते हैं, और पूरी बात हम कराते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चानन है सर। चानन। चानन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? खोईखेड़ा गांव से जी। एक मिनट। हाँ जी, खोईखेड़ा गांव से जी। खोईखेड़ा गांव से। ये गांव किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट। फाजिल्का। ये राजस्थान के बॉर्डर पे है। बिल्कुल सही है। ओके, कहाँ, जहाँ कितनी जमीन है पल्स की? 100 किले के करीब है जी। 100 एकड़। 100 एकड़ जी। ओके, और जहाँ खेती आप कर रहे हो, हाँ जी। कितनी खेती हो जाती है, कितनी, कैसे, क्या हालात हैं खेती? तो बहुत कम होते हैं, 5-6 किले आपने देख ही लिए हैं। वो भी डूब जाती है बाजार। खेती के लायक ज्यादा जमीन काम है नहीं इसका, यहाँ पानी की कमी है और सेम की ज्यादा मार है। ओके ओके ओके, थोड़ी बहुत आपकी वो होती है। बिल्कुल। अच्छा, जो आपको खेती करने के लिए किसी ने जो प्रॉपर्टी दी है तो वो भी आपसे पैसा मांगता होगा? हाँ जी, लेता है जी पैसा। वो क्या बोल के लेता है कि मैं कौन हूँ? मैं एक कंपनी का वो इसका मालिक, या जो समझ लो, या हिस्सेदार, वो उसका वो भी मैंने इसका कंपनी का जमीन का सौदा कराया था। ओके, उसके अंदर उसके कागजात मेरे पास। देखिए सुनिए, कुछ लोग हैं, हम पहले भी बोलते हैं, कुछ गुंडे दलाल लोग हैं जो गरीब लोग खेती करते हैं उनसे भी पैसा ले लेते हैं। कितने पैसे ले जाते हैं? जितनी फसल हो उसके हिसाब से ले जाते हैं। कोई 10-20 हजार 50 हजार जितनी फसल हो जाए उसका तीसरा हिस्सा ले जाते हैं। तीसरा हिस्सा है। आज भी लेने आएंगे? आज बोल रहे हैं कि निकालेंगे सरों का। अच्छा, तो फिर आप उनको क्या कहोगे? अब मैं कहूंगा जी, अब तो आपके पास है नहीं ये जो आप बोल रहे हो, उसके हिसाब से अब नहीं मिलेगा उसके। ठीक। साथियों, मैं आपको एक बात बतानी चाहता हूँ। हम इन भाई को बोल दिया कि तुम उसको एक फूटी कौड़ी नहीं देनी, अगर वो पैसा मांगेगा तो हम खड़े हैं, ठीक है ना? इसी तरह जहां जहां भी पल्स की प्रॉपर्टी, आप लोग वहां जाइए और वहां जाकर इन ऐसे लोग जो वहां से गरीब, देखो किसान, ठीक है मानते हैं किसान लोग वहां खेती करता है, तो वो सरकार के खजाने में पैसा देना, किसी व्यक्ति विशेष को ना दें। अभी हम मिलाते हैं आपको जहां वो निवेशक हैं, वो उनसे भी बात कराते हैं। जी, जहां लगा लो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्णचंद है जी, और मेरा गांव साबू है। हाँ। मैं कहता हूँ जी, देखो ये मतलब कि 100 से ऊपर किले यहाँ जमीन है। हाँ जी। 100 से ज्यादा किले जमीन यहाँ पड़ी है। हाँ। तो ये जो इधर आप कैमरा करिए जी, ये देखो जी, पूरा प्लाट पड़ा गांव खोईखेड़ा के साथ साथ। हाँ। तो
इस पे मतलब जैसे प्लाट, इतने अच्छे प्लाट निकल के जमीन की प्रॉपर्टी मतलब भरपाई हो सकती है अगर बेचना चाहे। हाँ ये जो जमीन है, प्रॉपर्टी है जितनी भी, ये जमीन सरकार आपके खुद के अंडर में ले, अपने अंडर में ले इसे, और अंडर में लेकर इसे बेचे और बेचकर निवेशकों के पैसे दे। नहीं, ये सरकार के अंडर में तो है ही, कागजों में तो सरकार के, पर प्रैक्टिकली नहीं है ना जमीन पे। देखो जी, सरकार अपने आप ही इसका ठेका दे, इसका ठेका अपने पास रखे। जैसे हमारे जिला मानसा, नहीं सर जी, नहीं, हाँ डीसी साहब अपने अंडर में करे इसे। अच्छा डीसी साहब खुद इसको ठेके पे दे और वो पैसे अपने पास रखे, उसके बाद निवेशकों के पैसे दे। जितने पैसे निवेशकों की सार तो ली जाए सरकार के द्वारा। अब जितने यहाँ के एमएलए हैं, एमपी है, जो भी है, सुखबीर बादल जी हमारे एमपी रहे, तो उन्होंने एक बार भी मुद्दा नहीं उठाया। उन्होंने, सुखबीर बादल जी ने एक बार भी नहीं कहा भी हमें पर्ल के पैसे दवाएंगे या देंगे। एक बार सुखबीर बादल जी को मैं यहाँ लाइव होकर बोल रहा हूँ, सुखबीर बादल जी ने एक भी भाषण मेरे को बता दे कि सुखबीर बादल जी ने कहा पर्ल के पैसे हम देंगे। ये बात इनके लिए भी बहुत, मैं सुनते हैं तो इसलिए बड़ा धक्का लगता है भी ये बात की गौर ही नहीं कर रहे। मैं मतलब अब हाथ जोड़ के बेनती कर रहा हूँ, किसी पार्टी का, यहाँ किसी पार्टी के हो, वो मेरे पर्ल कंपनी के पैसे, प्रॉपर्टी बेचकर पैसे दिलाए जाए। वेरी गुड। कस्टमर का कहना है कि उनको पैसे दिलाए जाएं, पर बात जो है साथियों, कस्टमरों को एकता नहीं है। हम सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते क्योंकि हमारी गिनती तो बहुत ज्यादा है, पर हम इकट्ठा नहीं होते। तो आगे बात करते हैं। आपका नाम क्या है जी? पृथ्वीराम है जी। अच्छा, आप आप भी जहाँ इसी गांव से? इसी गांव का है। देखो, फिर तो आप लोगों के गांव में प्रॉपर्टी है तो आपको तो टेंशन ही नहीं, आपका तो पैसा जहीं लगा हुआ है। टेंशन तो क्यों नहीं है जी, अब जमीन पड़ी है खाली, हमारे किस काम की है। वेरी गुड। वो भी बाहर वाले गुंडे, हाँ वही है ना, वो तो अब बाहर वाले ये इसको संभाल के लिए दे जाते हैं, वो पैसे ले जाते हैं यहाँ से मास्टर जी से, वो ले जाते हैं, पर आप रोका नहीं, आप लोगों ने कभी? रोकना क्या है जी, अब संगठन आपके साथ खड़ा है, आपके साथ हम खड़े हैं। बस फिर आप इस बार वो आया ना, पूरे पीट के बजाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, हम आपके आगे हैं। पर बात यह है कि आप लोग जो गांव में हैं और भी निवेशक हैं, मैं तो यही कहूंगा, जब तक सरकार इसे अपने अंडर नहीं लेती तो हम आपके गांव की एक कमेटी बनाएंगे। वो जितनी जहां से इनकम होगी वो इसी गांव के सबसे पहले इसी गांव के लोगों को पैसा दिया जाए। ठीक है, साथियों जी, अगर आप इस बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर करिए कि इस गांव में जितनी प्रॉपर्टी है उसकी जो इनकम आएगी, जहां का जो निवेशक है, को थोड़ा थोड़ा करके दिया जाए। अगर सभी जगह ऐसा हो गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और संगठन आपके साथ है इसका। ठीक है। हम बात करना चाहेंगे हमारे पंजाब के इंसाफ दी आवाज के जो प्रेसिडेंट हैं, हरभजन सिंह जी। बंगी साहब, आप क्या कहना चाहते हो, कैसे आ गए आप जहां? सर ਅਸੀਂ पिछले 15 तो लगे हुए हैं इस प्रॉपर्टियों पर जिन लोगों का कब्जा है भी वो हटाया जाए। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੀਸੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੇਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਭਗਵੰਤ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਂਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਦੀਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਦਿਸਿਆ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚ ਏਕਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚ ਏਕਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ
ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਮੂਰੇ ਭੂਤ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੂਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਰੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਡਰਿਆ ਬੈਠਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, हाँ जी हाँ जी। ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ? ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਈ ਆ ਖੂਹੀ ਖੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ 150-200 ਕਿਲੋ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾਤੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ 68 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਫਿਸ ਖੋਲਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ 9 ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ, ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਖੂਹੀ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਣਕ ਸਰੋਂ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 150 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਵਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਬਜ਼ੇ ਸਜਾ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ? ਕੋਈ ਬੀਜੀ ਕੌਣ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਬੀਜ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਬੀਜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ? ਇਹਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਇਨਕਮ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ। ਚਲੋ ਸਾਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।